हैं कि इसका केस में वॉट अबाउटरी मत करो, लेकिन नियत तो आपकी आंकेंगे ना, हम तो देखेंगे ना कि आपकी नियत कैसी थी जब अंकिता भंडारी केस हुआ, आपकी नियत कैसी थी जब बताएं ना ये लोग अंकिता भंडारी पे निर्भया पर चले जाते हैं, वो पता नहीं कौन सा। अरे वो मुझसे एड्रेस कर रहे हैं। आपकी नियत कैसी थी जब उन्नाव का कांड हुआ, आपकी नियत कैसी थी जब महिला खिलाड़ियों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो वो नियत के सामने आईना है, वो वॉट अबाउटरी नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये हमारे देश में इतने रेप के केस होते हैं, तो उसकी वजह क्या है? तो सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है जो सामंतवादी सोच। सामंतवादी जो सोच होती है, तो वो उसमें महिलाओं का उसमें समाज में क्या महत्व देते हैं सामंतवादी लोग, और जो पिछड़े जो शूद्र लोग हैं उनकी समाज में क्या महत्व देते हैं ये लोग। तो ये सबसे अच्छा आप समझ सकते हैं कि जो मनुवाद जो होता है, तो उसमें महिलाओं और शूद्रों इनकी जगह जो होती है ये गुलाम मानते हैं, और इनका जो वजूद है सिर्फ सेवा करना किसका, जो अज्ञे लोग हैं। तो उस ऐसे माहौल में महिलाओं के क्योंकि कोई हक नहीं है, तो उनको कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये सोच होती है। और इसमें रेप जो होता है उनके दिमाग में कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो मतलब उनका अधिकार है रेप करना, तो इस तरह का सोच होता है, और सबसे बड़ी वजह यही है। तो हमारे देश में जो सामंतवादी जो सोच है वो बहुत गहरी है, और उसी का नतीजा है कि जितना भी जो शूद्रों पर अत्याचार होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो ये सामंतवादी सोच के लोग ही करते हैं। तो ये जो सामंतवादी सोच के जो लोग हैं, तो ये आपको हर जगह मिलेंगे, और इनको बढ़ावा देने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं। अब वैसे तो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो जनता होती है सर्वोपरि होती है, तो जो शूद्र हैं, तो जिनको ये मनोवादी गुलाम मानते हैं, तो वो बल्कि उन्हीं के वोट से कोई भी जीत सकता है, क्योंकि वोट की ताकत जो होती है लोकतंत्र में वो सबसे बड़ी होती है। तो जिसको जनता चाहेगी उसको वोट देगी, वही राज करेगा, है ना। तो ये एकदम विरोधाभास कि जनता तो कोई सामंतवादी को वोट नहीं देना चाहेगी, क्योंकि सामंतवादी जो है वो अत्याचार करेगा, और जनता कौन है, तो देश में 85% जो लोग हैं तो वो शूद्र लोग है ना, मतलब माइनॉरिटी, SC, ST, OBC, ये जो लोग हैं ये 85% देश में है, और इनके वोट से ही कोई भी नेता चुना जाएगा, कोई भी पार्टी चुनी जाएगी और वो राज करेगी। तो ऐसे माहौल में तब सामंतवादी लोगों को वोट ही नहीं मिलना चाहिए। सामंतवादी सोच के लोग कितने लोग हैं? मुश्किल से 3.5-4% लोग हैं, लेकिन अभी आप देखिए तो राज तो वही कर रहे हैं। ये जो बीजेपी, भाजपा, RSS, ये सब लोग कौन है? सामंतवादी सोच के लोग है ना। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो शूद्र लोग हैं उन्हीं में के नेता जो है अपने साथ मिला लिए हैं। तो ये जो शूद्र जाति के जो नेता है, तो ये अपने फायदे के लिए जो सामंतवादी लोगों से मिल गए और सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। और जनता जो है वो सोचती है कि जो शूद्र कोई नेता है तो हमारे हक की बात करेगा, हमारा भला करेगा, लेकिन ये नहीं हो रहा। और उनको कैसे मतलब ये किया जाता है, तो बेवकूफ बनाया जाता है। तो अलग अलग तरीके से जुमले फेंके जाते हैं, उनके ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, ये हक करा देंगे, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जो सामंतवादी लोग हैं तो वो अपना फायदा सिर्फ देखते हैं, और ये शूद्रों को तो गुलाम समझते हैं। तो ये हमारे देश में जो बीजेपी RSS किस तरीके से सत्ता में आ गई, तो मोदी 2014 में क्या बोल के आए थे? 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, काला धन पूरा लेके आ जाऊंगा, सबके अकाउंट में 15 लाख 20 लाख यूं आ जाएंगे, और किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, सबके पक्के मकान हो जाएंगे। तो इस तरह का वादा करके आए थे, और जनता जो है वो मूर्ख बन गई और मोदी जी को वोट दे बैठी, और उसका नतीजा जो है आज भी भुगत रहे हैं। तो 2014-2019 मोदी जी जबरदस्त तरीके से जीते,
और फिर ये अपना काम चालू कर दिए। तो लोगों को लड़ाना भिड़ाना और एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, तो इस तरह का पूरा राजनीति हो रही। और इसी में ये भी शामिल है कि ये अपना जो भी उल्लू सीधा करना है तो वो करते हैं। तो ये जितने भी अपराध होते हैं तो ये फिर करते रहते हैं, क्योंकि खुली छूट है, सरकार इनकी है। तो ये चीज देश में चल रहा है। अब जैसे कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस राज में कांग्रेस जो है वो तो लोकतंत्र लाई, संविधान लाई, सबके हक की बात करी, हक दिलाया, आरक्षण दिलाया, ये तो कांग्रेस ने किया। लेकिन फिर भी जो छुटभैया नेता थे कांग्रेस के और जो बाबू लोग बैठे हुए हैं जो सरकारी दफ्तरों, तो इसमें सामंतवादी सोच के लोग ज्यादा ऊपर में बैठे हुए हैं। और इसीलिए जो सरकार करना चाहती है तो वो जमीन पर नहीं उतर पाते। तो ये कांग्रेस का एक जो है वो फेलियर है। तो कांग्रेस जो है ये चीज को ठीक नहीं कर पाई, और ये एक्चुअली करना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत गहरी पैठ है सामंतवादी सोच के लोगों की। तो अभी जो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, अब ये कोलकाता में जो रेप और मर्डर हुआ डॉक्टर का, एक लेडी डॉक्टर, तो इस पे जबरदस्त तरीके से माहौल गरमा दिया है बीजेपी आरएसएस ने। क्योंकि बंगाल में ये ममता बनर्जी जो है तो वो मुख्यमंत्री है, तो उनको हटा के और बीजेपी का शासन बंगाल में लाना है, तो उसके लिए मुद्दा मिला है। तो इसलिए जबरदस्त तरीके से हल्ला हो रहा है। वैसे देखा जाए तो सिर्फ एक ही वो रेप नहीं हुआ है, मर्डर नहीं हुआ है। उत्तराखंड में ही अभी जो उसके रेप मर्डर हुआ कोलकाता के, उसके बाद फिर उत्तराखंड में 2-3 रेप हो गए, यूपी में 2-3 रेप हो गए, और जो हिंदी पट्टी में ज्यादा रेप होते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, और यहाँ पे यही सब इलाके हैं जहां पर जो पिछड़े लोगों के ऊपर अत्याचार भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामंतवादी सोच ज्यादा चलती है। तो ये जो कोलकाता का जो रेप है उसको हाईलाइट किया हुआ है बीजेपी ने, गोदी मीडिया उठाए हुए जबरदस्त तरीके से। और उत्तराखंड में और यूपी में और बिहार में जो रेप केस हो रहे हैं तो उसका बात नहीं होता है, गोदी मीडिया करता नहीं, और बीजेपी इसको बारे में दबा के रखती है, कुछ बोलती नहीं। अगर आपको रेप के बारे में बोलना है तो सब जगह के रेप के बारे में बोलो, क्योंकि यूपी में और उत्तराखंड में जघन्य अपराध है। और कई तो मतलब कि 2-3 साल हो गए, जैसा अंकिता भंडारी का केस हुआ था उत्तराखंड में, तो आज भी जो है उसके बारे में कोई खुलासा नहीं है, क्या चल रहा है, उसको न्याय नहीं मिला उस बेटी को, अंकिता भंडारी को, क्योंकि बीजेपी का शासन है ना। इसी तरीके से और भी केस है, उन्नाव का केस, हाथरस का केस यूपी में, तो उसमें न्याय मिला क्या? नहीं मिला। तो ये जो है पॉलिटिकल, इसको मतलब कि ये जो अपराध और रेप, ये इसको पॉलिटिक्स का मुद्दा बना दिया गया और इसी पे राजनीति होती है। तो बंगाल में जो केस हुआ तो वो तो गलत है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी केस को ठीक से हैंडल नहीं किया। लेकिन आप देश में देखेंगे तो ये ऐसा ही होता है। तो बंगाल का तो एक केस आया, बाकी यूपी का क्या, बिहार का क्या, उत्तराखंड का क्या, और राजस्थान में भी हुए थे, हाल ही में कुछ केस हुए, मध्य प्रदेश में भी होते रहते हैं, गुजरात में भी होते हैं। तो इस पे राजनीति करने के बजाय आप सॉल्यूशन निकालो। तो सॉल्यूशन एक्चुअली जो कानून बनाते हैं, अब बड़े मतलब कि अब जैसे कि निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त तरीके से कानून बनाए थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मतलब उसके स्थापना की थी, लेकिन रेप केस रुकते नहीं। तो उसकी वजह यह है कि संरक्षण मिलता है, जो रेपिस्ट होते हैं, जो अपराधी होते हैं, तो उनको संरक्षण बीजेपी तो खुलेआम देती है। अब मोदी जी को देख लीजिए, तो वो रेवन्ना जो था, प्रज्वल रेवन्ना,
उसका मोदी जी प्रचार कर रहे थे ना अभी लोकसभा चुनाव में हाल ही में कर्नाटक में, जबकि वो इतना बड़ा अपराधी है, इतने सारे लोगों औरतों के साथ में अधिक किया हुआ है, और मोदी जी जानते हैं, उसके बाद में भी उसका प्रचार कर रहे थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है महिला पहलवानों के साथ में कितना अत्याचार किया, लेकिन सांसद बना रहा, मोदी जी उसको एक शब्द नहीं बोले, ना कुछ सजा थी। तो ये संरक्षण तो ऊपर से आ रहा है ना। तो वैसे ही बिल्किस बानो का केस देख लीजिए, रेपिस्ट लोग को जेल से छुड़ा दिया, जबकि इतना जघन्य अपराध किया था ये बिल्किस बानो के साथ। तो ये पूरे देश में ऐसा दिखता है, और उसकी वजह वही है सामंतवादी सोच। और इसीलिए आप कैसा भी कानून बना लीजिए, ये रुकने वाला नहीं है। जो अपराध, रेप और अपराध रुकने वाला नहीं है, उनकी ऊपर से संरक्षण प्राप्त। ITBCO का भी केस देख लीजिए, वहां भी 3 रेपिस्ट लोगों ने एक छात्रा के साथ में रेप किया, और वो पहले खबर ही दबा दी गई थी, पुलिस भी FIR नहीं लिख रही थी, क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे। हल्ला गुल्ला हुआ तो FIR लिखा गया, लेकिन वो केस भी ठंडे अवस्थे में है, उसके जो छात्रा के साथ में न्याय तो मिला नहीं, है ना। तो ये मूल जो वजह है वो सामंतवादी सोच। जब तक ये रहेगा, जब तक ऐसे लोग जो है वो सत्ता में आते रहेंगे, तब तक ये अपराध रुकेंगे नहीं, रेप रुकेंगे।